आईपीएल शुरू होने में अब 4 दिन रह गए हैं बस। और ऐसे में दो फ्रेंचाइजीज जिन्होंने पहला पहला मुकाबला खेलना है उनमें टेंशन का भी माहौल है। लेकिन अभी जो अपडेट लेकर आए हैं, एक तरफ है गुड न्यूज, लेकिन एक तरफ जो है टेंशन लगातार अभी बढ़ ही रही है। टेंशन किस खेमे में है? टेंशन है अभी के लिए आरसीबी के खेमे में। हालांकि गुड न्यूज वहां से आई थी कि रोमेरो शेफर्ड पहुंच गए हैं, जिनकी जरूरत इस वक्त पर टीम को है, क्योंकि जॉश हेजलवुड की इंजरी है और वहां पर रोमेरो शेफर्ड एक ऑलराउंड यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नो डाउट आपके पास बेंच में ऑप्शन जरूर थे, लेकिन रोमेरो शेफर्ड जो यूटिलिटी ऑफर करते हैं वो आपके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन जहां पर गुड न्यूज है वो गुड न्यूज है आपके पास एसआरएच कैंप में, जहां पर दो खिलाड़ियों के फ्रंट पर एक पॉजिटिव न्यूज है। एक तो उनके कप्तान पैट कमिंस जो टीम के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत जो एज ऑफ नाउ पैट कमिंस की एब्सेंस में थी, वहां पर उनको एक बॉलिंग का स्लॉट, और पिछले सीजन जिन्होंने इंप्रेस किया एहसान मलिंगा, वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे। और पैट कमिंस, एहसान मलिंगा दोनों जो है एक साथ ही टीम के साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आरसीबी और एसआरएच और श्रीलंकन प्लेयर्स का जो मसला है वहां पर किस तरीके से पॉजिटिव न्यूज है एसआरएच के लिए, और आरसीबी के लिए टेंशन क्या है। टेंशन वहां पर यह है कि नुवन तुषारा, हेजलवुड तो है इंजर्ड, एक आपके पास ओवरसीज का ऑप्शन जेकब डफी भी है, लेकिन डफी को अगर कुछ हो जाए तो आपके पास विकल्प कौन है? विकल्प है फिर आपके पास नुवन तुषारा, जिनके लिए अभी वो पॉजिटिव न्यूज नहीं निकल कर आ रही है। ये है मेडिकल बुलेटिन एक तरीके से जो श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड है वहां पर जारी किया जा रहा है, और वहां पर उन्होंने भी जो है नजर बनाई हुई है अपने खिलाड़ियों पर और उनकी फिटनेस पर। यानी कि कोई भी खिलाड़ी अनफिट वहां से इंडिया नहीं आ पाएगा, आईपीएल नहीं खेल पाएगा, या फिर पीएसएल में जो उनके खिलाड़ी हैं वो नहीं जा पाएंगे। एनओसी तभी मिलेगा जब फिटनेस टेस्ट क्लियर करेंगे। तो स्टेटस ऑफ जो लंकन प्लेयर्स है और एज ऑफ नाउ जो दो फ्रेंचाइजीज को इंपैक्ट कर रहा है, तो वहां पर पॉजिटिव न्यूज क्या आई थी एसआरएच के कैंप के लिहाज से, क्योंकि पैट कमिंस नहीं होंगे तो वहां पर शॉर्ट स्टार्टर इस टाइम पर बन जाते हैं एहसान मलिंगा, जिन्होंने पिछले सीजन इंप्रेस भी किया था। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में जो है बेहतर गेंदबाजी करी और एक इंपॉर्टेंट वहां पर मेंबर बने बॉलिंग यूनिट के। लेकिन नुवन तुषारा आपको याद होगा आईपीएल में खेले भी थे, स्लिंगी एक्शन। और जो हम बात कर रहे हैं मलिंगा तुषारा, दोनों जो ओरिजिनल मलिंगा लसित मलिंगा उनकी तरह थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन, वो चीज उनके पास है वहां पर। और नुवन तुषारा ने अच्छी भी गेंदबाजी करी थी, कभी कभार उनको शुरुआत में अच्छी मूवमेंट भी मिलती है। तो ऐसे में डफी तो है, डफी नहीं स्टार्ट करना जब हेजलवुड नहीं होंगे, लेकिन कभी कभार कोई दिक्कत हो जाए, कोई निगल हो जाए, तो ऑप्शन होना आपके पास जरूरी है। तो नुवन तुषारा का अभी जो है फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, वहां पर जो है अभी उनका एनओसी ऑन होल्ड है। तो जब एनओसी मिलेगा तभी जाकर क्लियरेंस के साथ वापस आप यहां पर आईपीएल इंडिया में आ पाओगे। और जो मैंने बात करी मलिंगा जो है, मतलब ये सनराइजर्स वाले मलिंगा, ये आपको जो है जो तारीख सेम तारीख आज का दिन पैट कमिंस और मलिंगा दोनों जो है एसआरएच कैंप में जुड़ जाएंगे। बाकी के जो लंकन बॉलर्स और उनके जो फिटनेस इश्यूज हैं वहां पर आते हैं मथीशा पथिराणा, जो केकेआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। केकेआर के प्रैक्टिस मैचेस से बल्लेबाजों की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन सबको एक टेंशन है कि भाई गेंदबाजी कौन करेगा, क्योंकि गेंदबाजी में एज ऑफ नाउ वो धार नहीं नजर आ रही है। डेथ बॉलिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नो डाउट कार्तिक त्यागी ने इंप्रेस किया है, सौरभ दुबे जब आपको दिखे उन्होंने थोड़ा सा इंप्रेस किया है, बट एट द सेम टाइम उमरान मलिक जो एक ऑप्शन लग रहे थे, वो ऐसा लग रहा है कि भाई कि उनको तो खिलाने की आप सोच नहीं सकते अभी। और प्लस जो आपका ओवरसीज वाला एक स्लॉट है वहां पर आपके पथिराना जब आ जाएंगे तो तभी वो फिल इन कर पाएंगे नंबर, क्योंकि उसके अलावा आपके पास उस तरीके से गेंदबाज नहीं है। और तब तक के लिए काम चलाने के लिए ब्लेसिंग मुजरबानी, अब उम्मीद वो यही करेगा जो केकेआर का पूरा खेमा है कि भाई मुजरबानी ने जिस तरीके से जिम्बाब्वे के लिए परफॉर्म किया है वो यहां पर कर दे, तो थोड़ा बहुत जो है टीम के लिए हेल्प हो जाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स की। अगर हम बात करें जो एलएसजी है, एलएसजी में टेंशन है वरिंदु हसरंगा को लेकर, उनका भी जो है फिटनेस टेस्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है, उनका भी जो एनओसी है वो ऑन होल्ड है। अब आरसीबी और एसआरएच दोनों की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आरसीबी वर्सेस एसआरएच जो है वो है आपका आईपीएल ओपनर। अब मैंने आपको क्या बताया, आरसीबी के फ्रंट से जॉश हेजलवुड वो चोटिल है, उनका ये तय है कि भाई की स्टार्ट वो नहीं कर रहे होंगे, और शायद हो सकता है शुरुआती जो 3 मुकाबले हैं उनमें जॉश हेजलवुड आपको ना दिखे। अब वो कब जुड़ रहे हैं, क्या जुड़ रहे हैं, इस पर जो भी अपडेट आएगी वो तो लेकर हम आपके साथ आएंगे ही। अब एसआरएच की बात करें तो कमिंस जो है वहां पर कमिंस के लिए भी ये था कि शुरुआती मुकाबले वो नहीं खेलेंगे, वो भी तकरीबन जो है 3 मुकाबलों के आसपास मिस करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया रिकवरी सब कुछ होता है तो 2 मुकाबले तो उनके मिस होंगे ही होंगे। बट अच्छा क्या है, पॉजिटिव फ्रंट पर क्या है कि चलो एहसान मलिंगा तो आगे, उनके साथ साथ पैट कमिंस, मतलब एहसान मलिंगा खेल रहे होंगे, पैट कमिंस टीम के साथ जुड़ जाएंगे, और एक लीडर का होना, कप्तान का होना वहां पर जरूरी भी रहता है एट टाइम्स। तो कमिंस मलिंगा ये दोनों टीम के साथ जुड़ जाएंगे, जो हमने बताया कि तारीख जो है आज की तारीख 24 तारीख ये टीम के साथ जुड़ जाएंगे। और
जुड़ जरूर जाएंगे, लेकिन जो कैप्टन इवेंट ना 25 तारीख को जो होना है, वहां पर ईशान किशन जो शुरुआती मुकाबलों के लिए कैप्टन नेम्ड है वो जाएंगे। यानी कि तस्वीर जो आपको सारे कप्तानों की दिखेगी उसमें पैट कमिंस नहीं होंगे, उसमें होंगे आपके ईशान किशन। फिर एसआरएच में ही एक वहां पर एक सवाल है कि भाई इंजरी रिप्लेसमेंट वो किसको लेंगे। जैक एडवर्ड्स वहां पर जो है ऑजी ऑलराउंडर, मतलब यंग प्रॉमिसिंग, जिनको मिनी ग्रीन भी कहा जा रहा था, तो उनको भी जो है इंजरी अभी जो जिस तरीके से पता चली कि भाई ये पूरा सीजन ही मिस करेंगे, तो जैक एडवर्ड्स को लेकर अभी ये सस्पेंस है कि भाई कि उनकी रिप्लेसमेंट कौन आएगा। और रिप्लेसमेंट की जहां हम बात करें तो वहां तार जो है थोड़ा सा सीएसके से जुड़ते हैं, क्योंकि वो भी एक बॉलर ढूंढ रहे हैं। एडवर्ड्स की रिप्लेसमेंट में क्या है, ऑलराउंडर ढूंढती है एसआरएच या बॉलर ढूंढती है। बार्टमैन क्योंकि वो पीएसएल से विड्रॉ कर चुके थे, सीएसके के लिए भी एक ऑप्शन है, बार्टमैन के लिए यहां पर भी हम इसलिए बात करें क्योंकि सनराइजर्स की फ्रेंचाइजी से ऐसे टी20 में खेल चुके हैं। साथ ही साथ चेन्नई वाली जो बात है वहां पर स्पेंसर जॉनसन का जिक्र ज्यादा है, उनकी स्टोरी सोशल मीडिया फीड से लग रहा है कि भाई स्पेंसर जॉनसन तो कंफर्म ही हो चुके हैं चेन्नई के, लेकिन अभी तक उस पर कोई ऑफिशियल उस तरीके की जानकारी अभी जो हम बात कर रहे हैं तो वहां पर है नहीं। आईपीएल से पहले अगर इंजरीज का इस तरीके का बिल्डअप हम बात करें तो ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई लगातार जो है इंजरीज ने आपको बहुत तंग कर रखा है और लिस्ट पूरी लंबी है। कुछ कुछ की रिप्लेसमेंट भी आ गई है, कुछ कुछ का जो है फिटनेस टेस्ट क्लियर भी हुआ है, लेकिन अभी भी जो लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। और जहां पर एक अजीब सा केस मिचेल स्टार्क का भी है जिसको लेकर अक्षर पटेल ने भी बात करी। अब उनका वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू है। ऑस्ट्रेलिया जो बोर्ड है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, वो शायद उनको कह रहा है कि भाई कि शुरुआती मुकाबले आप ना खेलें, रेस्ट लें, तो उस पर क्या होना है ये भी अभी देखना होगा। लेकिन पूरी लिस्ट पर अगर नजर डालें, अब इसमें आधे नाम तो कट चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे जैसे सबसे जो टेंशन वाली बात है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, नेथन एलिस, हैमस्ट्रिंग का इशू उनको हुआ था, वो बाहर ही है। मैथ्यू शॉर्ट ऐसा नहीं कि सस्पेंस है, जुड़ भी चुके हैं टीम के साथ, लेकिन शुरुआती मतलब मुकाबलों के लिए वो तैयार नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो खेल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा उनको वक्त लगेगा। सैम करन ग्रॉइन इशू के चलते बाहर हो गए थे, तो उनकी जगह जो है रिप्लेसमेंट दाशुन शानका जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब हो चुकी है उन पर। हेजलवुड हमने बताई दिया भाई कि स्टार्ट में वो नहीं रहेंगे, बहुत बड़ा झटका है आरसीबी के लिए। उनके साथ साथ जो हमने आपको बताया कि नुवान थुशारा, उनका भी जो है फिटनेस टेस्ट वो क्लियर होना बाकी है। पैट कमिंस वो मिस करेंगे स्टार्ट बट जुड़ जाएंगे। जैक एडवर्ड्स बाहर ही हो चुके हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते, उनकी रिप्लेसमेंट अभी देखना पड़ेगा कि कौन होता है। फिर अगर आगे जाएं तो वहां पर जो टेंशन है भाई केकेआर कैंप में सबसे ज्यादा टेंशन रही, क्योंकि मथीश पथिराना वो स्टार्ट में मतलब फिटनेस टेस्ट भी बाकी है, इंजरी का भी इशू है, स्टार्ट मिस करेंगे, पूरा तय है उनका। हर्षित राणा को नी इंजरी हुई, वो बाहर है, उनकी रिप्लेसमेंट अभी नहीं ली गई है। वहीं आकाशदीप जो बाहर हुए थे उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट सौरभ दुबे आ चुके हैं। अब हसरंगा का क्या है, फिटनेस टेस्ट जो है वो बाकी है। एलएसजी की अगर बात करें तो हसरंगा वहां से इस बारी खेल रहे होंगे। मिचेल स्टार्क का केस मैंने आपको समझा ही दिया, जो टीम सेफ है, सुरक्षित है। एमआई में भी अथर्व अंकोलकर को लेकर इंजरी का इशू है, बट देन वो अभी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में उस तरीके से है नहीं। जो टीम वहां पर आपको क्लियर नजर आ रही है पंजाब में भी, बट पंजाब में दूसरा इशू क्या है कि लॉकी फर्ग्यूसन की अवेलेबिलिटी का। जीटी की टीम ऐसी है जिसमें आप कह सकते हो भाई कोई मसला नहीं है आज की तारीख में। तो ये थी इंजरीज और अवेलेबिलिटी की पूरी लिस्ट। और इसमें जो बहुत बड़ा चेंज अब इसके बाद आप देखेंगे वो ये है कि एसआरएच कैंप से जुड़ जाएंगे कमिंस, खेलेंगे नहीं अभी। एस्टान मलिंगा वो आपके अवेलेबल रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ नुवन थुशारा वेट करना पड़ेगा फिटनेस टेस्ट का, इवन केकेआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पथिराना का, और साथ ही साथ अगर हम जो बात करें हसरंगा का भी एलएसजी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो टेंशन है वो अभी एसआरएच कैंप में बनी हुई है, क्योंकि बॉलिंग उनकी भी बड़ी ऑर्डिनरी है। आरसीबी उनकी बॉलिंग इंपैक्ट होती है, क्योंकि हेजलवुड का तो जिक्र किया, इस लिस्ट में जो नाम नहीं है वो है यश दयाल, जो कि शायद खेल नहीं पाएंगे, जो उनका लीगल बैटल चल रहा है वो एक अलग मसला है। तो दोनों तरफ टेंशन है और दोनों ने पहला मैच खेलना है। आपकी नजर में कौन है उस मुकाबले में फेवरेट जब बॉलिंग इतनी इंपैक्ट हो रही है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।